चलिए मैं आपको आज एक छोटी सी चिड़िया की कहानी सुनाता हूं। जहां तक मुझे याद है, इस चिड़िया से मेरी पहली मुलाकात तब हुई जब मैं 5 साल का था। लेकिन जाने क्या खास बात थी उसके अंदर कि ना तो मैं उसे कभी छोड़ सका और ना ही उसने मुझे छोड़ा। हमारी दोस्ती गहरी गहरी होती गई। एक बार जंगल में भयानक आग लग गई थी। सारे जानवर, पक्षी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। भागने वालों में जंगल का राजा शेर भी था। शेर की नजर एक चिड़िया पर पड़ी जो लगातार लपटों की तरफ भागे जा रही थी। शेर चिल्लाया, ये क्या करने जा रही हो? उसने धीरे से जवाब दिया, महाराज, मैं इस जंगल में पैदा हुई बड़ी हुई, मैं इसे कैसे छोड़ सकती हूं? मैं आग बुझाने जा रही हूं। शेर को और आश्चर्य हुआ, और जोर से चिल्लाया, आत्महत्या करोगी क्या? चिड़िया ने कहा, नहीं महाराज, मेरी चोंच में रखी हुई पानी की एक बूंद को देखिए। मैं अपना कर्तव्य निभाने जा रही हूं, अपना काम पूरा करने जा रही हूं। आप सोचते होंगे कि वो चिड़िया वहां मर गई। नहीं, वो चिड़िया आज भी जिंदा है, वो कभी मरेगी नहीं। वो आपके भीतर भी है, हमारे भीतर भी। और जब वो मुझे पहली बार मिली, तब मैं स्कूल की सीढ़ियां चढ़ के अंदर जा रहा था। वो मेरे स्कूल का पहला दिन था। मेरी उम्र का एक छोटा सा मोची बच्चा जूतों पर पॉलिश करने के लिए बाहर बैठा था। मुझे बड़ी तकलीफ हुई। मैंने अपने शिक्षक से पूछा कि माट साहब, एक बच्चा बाहर क्यों बैठा है, हम सबके साथ कक्षा में क्यों नहीं? उन्होंने कहा, अरे भाई, ये कोई नई बात नहीं है, गरीब के बच्चे हैं, मजदूरी करते हैं, पेट पालते हैं। मैं चुप रहा। मैंने अपने घर वालों से भी जब ये सवाल पूछा तो उन्होंने लगभग वही जवाब दिया। लेकिन रोज रोज उस बच्चे को उस तरह देखकर मेरे मन में बहुत पीड़ा होती थी। एक दिन हिम्मत करके मैंने उस बच्चे और उसके पिता से पूछ लिया, पिता साथ में बैठ के काम करते थे, कि भाई आप स्कूल क्यों नहीं भेजते अपने बच्चे को? उन्होंने हाथ जोड़कर खड़े होकर जवाब दिया, बाबूजी, मैंने तो कभी ये सोचा नहीं। स्कूल जाने के लिए तो आप लोग हैं हुजूर, हम तो मजदूरी करने के लिए पैदा होते हैं। बच्चा चुपचाप कोने में बैठा रहा। मैं कुछ नहीं कर सका, मैं रोने लगा। एक दिन बरसात में बच्चा बुरी तरह भीग रहा था, तो मैंने अपना नया छाता उसे दे दिया। मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन उस बच्चे की और उसके पिता की सूनी आंखों में मैंने एक नई जिंदगी का सबक सीखा, एक नई जीवन दृष्टि हासिल की। मुझे लगा कि वही दिन था जब मेरे भीतर कहीं से वो चिड़िया निकल के बाहर आ गई। बस वहीं से हमारी दोस्ती शुरू हुई। आप भी जब कभी दूसरे की दुख तकलीफ को देखकर उसे अपनी दुख तकलीफ की तरह महसूस करते हैं और उसे दूर करने की कोशिश करते हैं, तो समझिए कि वही चिड़िया आपके भीतर जग उठी है। देखिए, आपको किसी कीड़े ने काट लिया तो तुरंत आपका हाथ, पांव, आंखें, दिमाग, सब कुछ वहीं जाएगा, आपका ध्यान वहीं जाएगा कि उस कष्ट को, उस दर्द को कैसे दूर करें। इसके लिए कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती, आपको अपने आप होता है ये सब कुछ। आप अपनी माँ को देखिए, जब आप पैदा हुए तो माँ जिस तरह आपका ख्याल रखती थी,
या आप अगर माँ हैं, पिता हैं किसी के, तो अपने बच्चों के प्रति आपके मन में जो भावना है, उसमें आप कोई बदला नहीं चाहते उनसे, कोई स्वार्थ नहीं है आपका, लेकिन उनका दुख दर्द, आपका दुख दर्द इतना गहरा होता है कि आप उसे दूर करने के लिए सारी कोशिशें करते हो। ये उसी चिड़िया की वजह से है। उस चिड़िया का नाम करुणा है। करुणा हमारे सबके भीतर है। एक पूरा का पूरा समंदर हमारे अंदर छुपा हुआ है करुणा का, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते। हमको लगता है कि बाहर से जब कोई उपदेशक आएगा, कोई किताब पढ़ेंगे, कोई कर्मकांड करेंगे, कोई ऐसे धर्म कर्म के काम करेंगे, तो करुणा हमारे अंदर आएगी। करुणा हमारे अंदर है और उसे बाहर से आयातित करने की जरूरत नहीं है। हम उसे पहचानेंगे तो जिस तरह हम अपनी समस्याओं के, अपने परिवार की समस्याओं का समाधान करते हैं, हम दुनिया की हर समस्या का समाधान करुणा से ढूंढ सकते हैं। दुनिया की हर समस्या का समाधान करुणा के माध्यम से निकाला जा सकता है। यही करुणा है।